हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ मी प्रियंका। फ्रेंड्स, अगर अपने प्लैनेट को बचाना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो तो कुछ चीज़ों को लेकर आपको अवेयर होना ही चाहिए और खाने के वेस्टेज को रोकना उसमें से ही एक चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि खाने के वेस्टेज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है हम पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारे प्लैनेट पर, और इसके लिए हम क्या केयर ले सकते हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारे देश में हम लोग करीबन 40% खाना वेस्ट कर देते हैं। अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो ये करीबन 92,000 करोड़ रुपीज़ है और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ 23 करोड़ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, 15% लोग भूखे ही सो रहे हैं, जहाँ 4 में से 1 बच्चा अंडर नरिश्ड है और रोज़ करीबन 3,000 लोग प्रॉपर डाइट न मिलने की वजह से मर रहे हैं, वहाँ पर खाने का इतना बड़ा लॉस बहुत चिंता की बात है और हमने इस बारे में सोचना ही चाहिए। फ्रेंड्स, खाना ज़रूरतमंद तक न पहुंचना ये हमारा सबसे बड़ा लॉस है, पर इसके अलावा भी फूड वेस्टेज की वजह से हम बहुत सारे दूसरे लॉसेस को फेस करते हैं। खाने के प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं लैंड, वाटर, एनर्जी, फ्यूल, बजट भी, और साथ ही साथ इसे हम तक पहुंचने के लिए यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग भी। तो खाने का वेस्टेज यानी इन सारी चीज़ों का वेस्टेज ही तो है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी सारा कार्बन फुटप्रिंट पैदा करती है, यानी कि हम लोग अननेसेसरी पोल्यूशन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको काफ़ी सारा बजट लग जाता है, यानी ये हमारी इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा खाना जब वेस्ट हो जाता है तो वो लैंडफिल में चला जाता है और वहाँ वो जनरेट करता है हार्मफुल मीथेन गैस, जो कि हमारी प्लैनेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर हमें इस वेस्टेज को कंट्रोल करना है तो हमें खाने के वेस्टेज को भी कंट्रोल में करना ही होगा, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि खाना कहाँ कहाँ पर और कैसे वेस्ट होता है। तो खाना वेस्ट होता है कंज्यूमर तक पहुँचने से पहले भी और कंज्यूमर तक पहुँचने के बाद भी, और जो खाना हम तक पहुँचने के बाद ख़राब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने लेनी ही चाहिए। खाने के वेस्टेज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं उसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप सोच समझकर खरीदारी करिए। आपको जो चीज़ लगती है आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, आपने वही चीज़ लानी चाहिए। सुपरमार्केट में ऐसे ऑफर होते हैं कि ज़्यादा खरीदिए ज़्यादा सेव करिए, या फिर 1 पे 1 फ्री। इन ऑफर से शायद आप थोड़े पैसे तो बचा लो उस वक्त, पर ये खाना हम लोग प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर खाना हम लेके आते हैं और फिर ये वेस्ट हो जाता है, तो इससे हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। खाने की चीज़ें जैसे कि ग्रॉसरी वगैरह खरीद के लाओ तो इसे प्रॉपर कंटेनर में प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करिए। अगर ज़रूरत है तो आप कंटेनर पर लेबल भी लगा सकते हो ताकि आपको ये ईजिली मिल सके। घर पर खाना बनाते वक्त या फिर बाहर जाकर खाते वक्त सिर्फ वही चीज़ें ऑर्डर करिए जो आप खा सकते हो, या वही चीज़ें बनाइए जो आप खा सकते हो। इसके लिए आप घर के अदर मेंबर से डिस्कस करके प्लानिंग कर सकते हो ताकि आप वेस्टेज को रोक सकें। ऐसा देखा गया है कि छोटे मोटे गेट टुगेदर में बहुत खाना वेस्ट होता है। ये वेस्ट क्यों होता है? हम लोग प्लेट में काफ़ी सारा खाना इकट्ठा ही ले लेते हैं और फिर टेस्ट की वजह से या फिर भूख नहीं है, इतना खा नहीं सकते, इस वजह से काफ़ी सारा खाना वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा करने से भी बचिए। अगर खाना अनटच है, हेल्दी है, अच्छी कंडीशन में है, तो हम इसे किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। तो ऐसा झूठा मत डालिए। डोनेट करने के लिए बहुत सारे फूड बैंक भी अवेलेबल है, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। आप और एक चीज़ कर सकते हो, मुझे पता नहीं आप इसके लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं, बट मैं इसे फॉलो करती हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ें जो आपको लगता है कि वो ख़राब होने से पहले आप उसे कंज्यूम नहीं कर पाओगे, तो उसे किसी कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर लो। आप बहुत सारे होममेड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन उससे बना सकते हो, जैसे कि बहुत तरह की दालें,
कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है, जैसे कि दूध, दही या फिर कॉफ़ी भी जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हम लोग उसे ईजिली कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। यह सारे प्रिकॉशंस हमें कंज्यूमर को लेने हैं, पर इसके अलावा भी कुछ प्रिकॉशंस हमारी गवर्नमेंट ने लेने चाहिए, हमारे फार्मर्स ने लेने चाहिए। गवर्नमेंट ने भी यह केयर लेनी चाहिए कि फार्मर्स अच्छा फूड ग्रो कर सके, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ हो कि हम उसे प्रॉपरली स्टोर करें, प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारा खाना स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी वेस्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।